जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे भाद्रपद माह की। भादों के महीने की सावन गया है, भादों का महीना प्रारंभ हो गया है। भादों के महीने में हम इस महीने का महत्व क्या है, भगवान की किस प्रकार पूजा करें, भूल कर भी हम कहीं गलती से इन चीजों का सेवन ना करें जो सर्वदा वर्जित मानी गई हैं, और हम किन चीजों का सेवन करें जिससे कि हमारे को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल मिले। तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं भाद्रपद माह की। धार्मिक दृष्टि से भाद्रपद माह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने में स्नान दान का विशेष महत्व है, पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ गणेश जी की पूजा की मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ गणेश जी की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है, जो जाने अनजाने में किया जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भादों के महीने में आप मांगलिक कार्य हालांकि निषेध होते हैं, जैसे विवाह करना है तो कंठ छेदन करना है, तो दुकान आदि का मुहूर्त करना है, ये मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। चतुर्मास चल रहा है, लेकिन हाँ, पूजा हवन दान की मनाही नहीं। दान करने से, स्नान करने से आपके पापों का अंत होता है। और जो आपको प्रायश्चित करना हो, यानी कि माफ करने का महीना है, माफी देने का महीना है, माफी लेने का महीना है। अपनी जो भी आपकी गलतियां हैं भगवान के सामने या जो व्यक्ति है उसके सामने भी आप कह के माफी मांग सकते हैं। इससे आपके सारे के सारे किए हुए कार्य जो आपने गलती से जाने अनजाने किए हैं उनका अंत होता है। अब हम बात करेंगे कि भादों का जो पवित्र महीना है इसमें हम क्या करें क्या ना करें। भादों के महीने में तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, यानी भगवान कृष्ण का जन्मदिन। श्री बलराम षष्ठी भी भादों के महीने में आएगी और गणेश उत्सव भी आने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण है भादों का महीना, लेकिन सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार सावन का महीने में सोमवार में पूजा का विशेष फल मिलता है, इसी प्रकार भादों के महीने में रविवार का जो महत्व है। आने वाली वीडियोस मेरे साथ बने रहिएगा। पूरे भादों भर मैं आपके समक्ष हर चीज आपके लिए लेकर आती रहूंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, तुरंत आने वाली है। मेरे साथ बने रहिएगा चैनल पर, क्योंकि मैं हूँ वी कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा। तो आज हम बात कर रहे हैं भाद्रपद माह की, जिसे भादो भी कहते हैं, कोई भादवा भी कहता है। इस महीने में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिनको कि हमें कर लेने से हमारे बहुत सारे काम बनते चले जाते हैं। आज हम पहले बताएं आपको कि क्या आपको नहीं खाना चाहिए। भादों के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, गुड़ नहीं खाना चाहिए। भादों के महीने में ये वाली चीजें आपके शरीर को निर्बल बनाती हैं, रोग वाला बनाती हैं। इन चीजों का सेवन भूल के भी ना करें। हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खानी, आपको शहद नहीं खाना, आपको गुड़ नहीं खाना, दही नहीं खानी, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, तिल के तेल का सेवन नहीं करना, नारियल के तेल का सेवन नहीं करना। इन चीजों का सेवन आप भूल के भी भादों के महीने में नहीं करिएगा। फिर सेवन क्या करना है, स्पेशली क्या चीज खानी है आपको? मक्खन। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मक्खन है। ये आपके, जो आप मक्खन खाएंगे या आप गाय का दूध पिएंगे, ये आपके शरीर में बल प्रदान करेगा। तो मक्खन का सेवन करना है और गाय के दूध का सेवन करना है। और यदि किसी बीमारियों से ग्रसित है तो गोमूत्र थोड़ा सा डालकर भादों के पूरे महीने, चाहे आप 2 बूंदी डालें, गोमूत्र सब अब मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, शॉप्स पर भी मिलता है, जो पूजा के सामान की दुकानें हैं उन पर भी मिलता है। आप अपने बाथरूम में ही रख लें उस शीशी को अलग कैबिनेट में, और उसमें 2 बूंद रोज आप पानी में डालकर नहाना प्रारंभ कर दीजिए। सब बीमारियों का अंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का गायों से गहरा संबंध है, आप अच्छी तरह जानते हैं। जब भी गाय हम देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण साथों साथ होता है, कि जैसे लगता है कि वो ऐसे गाय के उस पर ऐसे हाथ रखकर खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं। इतना सुंदर चित्रण नजर आने लगता है। तो आपको गाय गौमूत्र मिल जाए तो उससे आप स्नान में डालना प्रारंभ कीजिए, बीमारियों का अंत होगा। खाने की चीज जो मैंने मनाही बताई है उनको आप नहीं खाइएगा, जो खाने की चीज है वो खाइएगा। अब बताती हूँ अचानक धन प्राप्ति का आपको क्या करना है। भादों के महीने में वैसे तो कुछ लोग पूरे महीने व्रत रखते हैं, लेकिन आप पूरे महीने व्रत ना भी रख पाए तो 11 दिन, 21 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितने भी दिन का एक आप संकल्प लेंगे, संकल्प जरूर लेंगे कि मैं 5 दिन व्रत रखूंगी या रखूंगा, या मैं 7 दिन रखूंगा, अपनी मन की इच्छा रखकर।
कि मुझे धन प्राप्ति की इच्छा है तो मैं 5 दिन व्रत रखूंगा या 7 दिन व्रत रखूंगा, उस व्रत को रखते हुए आपको करना क्या है। पहली बात तो यह है कि व्रत रखने के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सदैव ये बताती हूँ कि जो आपका शरीर गवाही दे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, कष्ट ना हो, उस प्रकार से आपको व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में जो भादों के महीने में आप 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन संकल्प लेकर, अपने मनोकामना का संकल्प लेकर, जो भी आपके मन में इच्छा है उसका संकल्प लेकर आप करते हैं, तो आपको उन दिनों में 5 दिन का आपने संकल्प लिया। देखिए मेरी बहनें, बेटियां सब इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पीरियड पूरे एक महीने में 5 दिन होते हैं, किसी के 3 दिन, किसी के जो भी। तो इसलिए आपको जब वो पीरियड होने वाला हो तब मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये डेट आगे पीछे हो जाती है, फिर आपका बीच में खंडित होता है। मुझे भी दुख होता है जब आप लिखते हैं हमारा खंडित हुआ, और आपको तो दुख होता ही होता है। तो आप जब उससे फ्री हो जाएं तब आप करिए, तो आप बेफिक्र होंगे। फ्री होने के बाद तो आप बेफिक्र होंगे। चाहे आप 5 दिन का लो या 7 दिन का, आपको लगता है मुझे कहीं जाना पड़ेगा या कुछ पड़ेगा, तो आप चाहे कम दिन का लो, लेकिन उसी स्थान पर इस संकल्पित व्रत को आपको निभाना है जिस स्थान पर आप प्रारंभ करेंगे। आपने संकल्प लिया 5 दिन मैं इस व्रत को करूंगा। उन 5 दिन में आपको करना क्या है कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु और गणपति महाराज की पूजा करनी है संयुक्त रूप से। गणपति महाराज पर दूर्वा घास और भगवान श्री हरि विष्णु को पीला फूल चढ़ाना है। गाय के घी का आपको दीपक जलाना है, सिर्फ गाय के घी का दीपक जलाइए और पीला फूल और दूर्वा घास उनको चढ़ाइए। गणेश जी को मोदक का आपको भोग लगाना है। पीले बेसन का लड्डू आप घर में बना सकते हैं, बाजार नहीं मिलता। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 लड्डू बना लीजिए, सिर्फ 4 लड्डू, और आप उनका भोग लगा दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हम व्रत रख रहे हैं और हमको व्रत में इसमें अनाज तो खाना नहीं है, मैं आपको बता दूं, तो आप मावे के लड्डू भी ले सकते हैं। मावे के लड्डू बना लीजिए, घर में बना लीजिए या बाहर से ले आइए। हल्का सा उसे कहना कि केसर भैया इसमें डाल, या फिर आप अपने घर में लड्डू ले आइए, मावे के लड्डू ले आइए, हल्का सा केसर भूनकर उनके ऊपर लगा दीजिए। बस इतना ही करना है। फिर आपको उन लड्डुओं का भोग लगाने के बाद आपको व्रत रखना है। फलहारी व्रत रखा जाएगा। इसमें आपको पूरे दिन आप चाय पी सकते हैं, गाय का दूध पी सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं, और आप शाम को एक टाइम फलाहार खा सकते हैं। फलाहार में आपको मालूम ही है, कुट्टू के आटे से बनी कोई भी आपको पराठा, पूरी, जो भी आपको पकोड़े खाने हैं, तो दही का सेवन नहीं करना है, तो आपको पता ही है। आलू की सब्जी खा सकते हैं आप, समक के चावल खा सकते हैं, मखाने की कोई चीज़ बना सकते हैं। मतलब जो भी आप लोग सब व्रत करते ही हैं, जो आपको सूट करता है वही फलाहार में खाना, क्योंकि 5 दिन खाना है। कुटू गर्म आपको लगता है करे तो आप जो खा सकते हैं वो खाइए। 5 दिन फलाहारी व्रत रखेंगे और उसके बाद भगवान को रोज जो भोग लगाएंगे, मावे के लड्डू का भोग लगाइएगा, उसके ऊपर हल्का सा केसर अपने घर में ही लगा दीजिएगा। तो फिर तो आप स्वयं भी खाइए और बाकी घर में भी सबको बांटिए, और पीले फूल और दूर्वा घास चढ़ाइए। संकल्पित इस व्रत को करके देखिए। भादों के महीने में लोग तो पूरे पूरे महीने करते हैं, 5, 7, 11, 21, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपकी ईश्वर से इच्छा हो। एक तो गणपति महाराज सारे विघ्न हरने वाले, जहाँ गणपति महाराज का सबसे पहले स्मरण हो जाता है, पूजन हो जाता है, वहाँ तो कार्यों में विघ्न आते ही नहीं। भगवान सारे विघ्नों का हरण करते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। तो इस तरह से आपको ये संकल्पित व्रत करना है, और उसके बाद जो मैंने आपको पूजा बताई है वो आपको पूजा करके व्रत करना है। अगर अब बात ये आती है कि हम 5 दिन व्रत नहीं कर सकते, हम वर्किंग हैं, आप 5 दिन व्रत नहीं कर सकते, तो 5 दिन का आप संकल्पित व्रत उठा लीजिए। उस दिन आप अपने घर में जो भी आप 5 दिन तक प्याज लहसुन नहीं आप खाएंगे, ठीक है। आप सात्विक भोजन आप 5 दिन कर लीजिए, भगवान का नाम लेके क्षमा मांगते हुए। शारीरिक दृष्टि से आप निर्बल हैं, आप नहीं कर पा रहे, तो आप इस तरह से व्रत को कर लीजिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप फलाहारी व्रत करें, क्योंकि एक समय तो आप खा ही सकते हैं ना, दूध पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, ये सब आप खा ही रहे हैं। दूसरे समय आपको भोजन करना है, तो आप अगर वो नहीं खा सकते हैं तो आप सात्विक भोजन करें, बिना प्याज का, बिना लहसुन का, बिना दही का, सीधा साधारण आप जो भी मीठे से खाना खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये थी भाद्रपद माह के विषय में समस्त जानकारी, और इसी से संबंधित अनेकों वीडियो लेकर मैं आपके बीच में आती रहूंगी। पूरी सीरीज जन्माष्टमी की आपके लिए रेडी है, मेरे साथ बने रहिएगा अपने इस चैनल। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद